नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने यूपी के ऐतिहासिक शहर आगरा को आज से मेट्रो का तोहफा दिया है। इस मौके पर सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आगरा में उपस्थित रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने आगरा वासियों को मेट्रो का काम शुरू होने पर बहुत बहुत बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि 8,000 करोड़ से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के मिशन को और मजबूत करेगा। पीएम ने कहा कि अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। देश में लगभग 1,000 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर काम चल रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की तमाम सीमाओं पर भीषण जाम लग गया है। इस दौरान कल से बंद को लेकर किसान नेता रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। भारत बंद को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ये सुनिश्चित करें कि भारत बंद के दौरान कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस के सांसद जंतर मंतर पर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जाए जिसमें किसानों के मुद्दे पर बहस हो। वहीं सांसद मनीष तिवारी ने कानून वापस लिए जाने की मांग की है। कृषि कानूनों पर किसानों के बीच पीएम मोदी ने कहा कि पिछली शताब्दी के कानूनों को लेकर अगली सदी का निर्माण नहीं किया जा सकता। पिछली सदी में उपयोगी रहे कानून अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं। इसीलिए सुधार की प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल दोहरा रवैया अपना रहे हैं। विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। प्रसाद ने उन सभी नेताओं का नाम लिया जिन्होंने कानूनों पर सरकार से मिलती जुलती राय रखी थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज जब कांग्रेस का राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, बार बार चुनाव में हार मिल रही है, इसलिए कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाती है। उन्होंने कहा कि किसानों ने जो मांग की है उस पर चर्चा जारी है। पीएम योगी ने कृषि कानूनों पर सरकार का समर्थन करते हुए विपक्षी पार्टियों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो वो पूरा मंडियां खत्म करना चाहती थी। जो आज विरोध कर रहे हैं वे उस समय वे कानून के साथ थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जल्द ही कृषि कानून वापस ले या सत्ता से बाहर जाए। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के कुशासन पर शांत रहने के बजाय जेल में रहना पसंद करेंगी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। केजरीवाल ने कहा है कि मैं यहां सीएम नहीं बल्कि किसानों के सेवादार के रूप में आया हूं। आज देश का किसान मुसीबत में है। उनकी पार्टी भारत बंद का समर्थन करती है। राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों को नया नाम दिया है। राहुल ने कृषि कानूनों को अडानी अंबानी कानून बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को हर हालात में इन कानूनों को रद्द करना ही होगा, तभी किसानों को न्याय मिल सकता है। किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे अखिलेश यादव को लखनऊ में हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया है। अखिलेश को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया है। खबर लिखे जाने तक वे पुलिस कस्टडी में थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। मौर्य ने कहा कि बीजेपी की विरोधी सपा किसानों के बहाने राजनीति कर रही है, जबकि ये लोग किसानों के जन्मजात विरोधी हैं। ये किसानों के हितैषी नहीं हो सकते। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के कई संगठनों ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने बयान जारी किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कृषि बिलों को कमेटी के पास भेजकर समस्या का हल निकालें। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में तृणमूल ने बयान जारी किया है। टीएमसी सांसद सौगात राय ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों की मांग का समर्थन करती है, लेकिन बंगाल में भारत बंद का समर्थन नहीं करेगी। भारत बंदी हमारी नीतियों के खिलाफ। किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि सरकार बातचीत के नाम पर सिर्फ टाइम पास कर रही है। सरकार की तरफ से टाइम पास का उपयोग आंदोलन में फूट डालने के लिए किया जा रहा है। किसानों के भारत बंद को लेकर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने योगेंद्र यादव पर हमला बोला है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि योगेंद्र किसानों के नेता नहीं है। फिर उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? उनका ये प्लान शाहिद बाग है क्या? केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को अन्ना हजारे का समर्थन मिल गया। अन्ना हजारे ने कहा कि किसानों के भारत बंद आह्वान के दिन उनका समर्थन करेंगे। इसके लिए वो 1 दिवसीय मौन व्रत रखेंगे। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने किसान के घर में जन्म लिया है। हमारी पार्टी के 10 से 10 विधायक किसान के घर में जन्मे हैं, इसलिए जेजेपी किसानों के साथ है। उम्मीद है कि सरकार किसानों की मांगों पर विचार करेगी। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक कोई निर्माण कार्य या तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। हमें शिलान्यास से कोई परेशानी नहीं है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में लोगों से अंशदान करने की अपील की है। नायडू ने कहा है कि मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं कि देश की रक्षा के लिए समर्पित हमारे वीर सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को देश का पहला टीका लगने जा रहा है। इस दौरान उनको फाइजर की वैक्सीन लगाई जाएगी। महारानी एलिजाबेथ के साथ ही 99 वर्षीय प्रिंस फिलिप को भी टीका लगेगा। उसके बाद ब्रिटेन में 80 वर्ष की उम्र वालों को टीका लगाया जाएगा।
दिल्ली के सकरपुर से गिरफ्तार 5 दहशतगर्दों के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए। स्पेशल सेल के डीसीपी ने बताया है कि गिरफ्तार दहशतगर्द आईएसआई से संपर्क में थे। स्पेशल सेल के डीजीपी ने बताया है कि इनका इस्तेमाल टारगेट किलिंग के लिए किया जा रहा है। यूपी सरकार अंतर धार्मिक विवाह प्रोत्साहन के नियमों को कड़ा करने जा रही है। पहले ये देखा जाएगा कि अंतर धार्मिक विवाह नए बनाए गए लफ्जियात कानून का उल्लंघन तो नहीं है। बता दें कि अंतर धार्मिक विवाह में 50,000 रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। भारतीय रेलवे बोर्ड ने नए पदों की भर्ती को लेकर एक आदेश जारी किया। इसके तहत रेलवे में नए पदों की भर्ती पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है। अब उनकी समीक्षा होगी। रेलवे में सुरक्षा से जुड़े पदों को इस समीक्षा नीति से अलग रखा गया है। इंडिगो ने अपनी रद्द उड़ानों के सभी यात्रियों को टिकट का पैसा 31 जनवरी तक लौटाने की घोषणा की है। ये उड़ानें कोरोना महामारी पर अंकुश के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते रद्द हुई थी। एयरलाइन ने बताया है कि रिफंड से संबंधित कामकाज पूरा कर लिया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में केस को लेकर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट लेने की मांग की गई है। बता दें कि मामले की जांच सीबीआई के अलावा ईडी और एनसीबी भी कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने गगनयान को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष में मानव को भेजने के प्रथम अभियान गगनयान में 1 साल की देरी हो सकती है। इसकी प्रमुख वजह कोरोना महामारी है। वायरस की मार से काम में देरी हो रही है। भारत और चीन सीमा पर तनाव के बीच डीआरडीओ ने तोपों के निर्माण को लेकर ऐलान किया है। डीआरडीओ ने कहा है कि 200 स्वदेशी हाथबिस्तर तोपें बनाई जाएंगी। इनको 18 से 24 महीनों में तैयार कर लिया जाएगा ताकि बॉर्डर पर इनकी तैनाती की जा सके। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पीएम मोदी ने भारत के राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से उन लोगों को झटका लगा जो राजनीति को अपनी पैतृक संपत्ति समझते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति लोगों की सेवा के लिए है। तेलुगु फिल्म अभिनेत्री विजय शांति कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। विजय शांति ने बीजेपी की सदस्यता लेने से पहले अमित शाह से मुलाकात की थी। बता दें कि वो पहले भी बीजेपी में रह चुकी हैं। इसके बाद टीआरएस फिर कांग्रेस में चली गई थी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। कार्यकर्ता ममता सरकार के कुशासन और बेरोजगारी के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बॉलीवुड टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का कोरोना से निधन हो गया है। उनको विगत दिनों कोरोना संक्रमण और निमोनिया हुआ था। इसके बाद दिव्या को वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। आज उनका गोरेगांव के एक अस्पताल में निधन हो गया है। बिहार में जेडीयू के एमएलसी को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है। गुलाम रसूल ने बताया कि छोटा शकील का भाई बनकर किसी ने मुझे कॉल कर धमकी दी है, जिसमें कहा गया कि भाजपा और संघ के लोगों के साथ उठना बैठना बंद करोगे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बॉर्डर पार कर भारत में अनजाने में घुसने वाली 2 पाकिस्तानी लड़कियों को आज स्वदेश भेज दिया गया है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि पकड़े जाने के बाद दोनों से कड़ी पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों को सकुशल वापस भेज दिया गया है। इंग्लैंड के चेस्टर चिड़ियाघर में दुनिया के सबसे छोटे जुड़वा बंदरों का जन्म हुआ। इन बंदरों की लंबाई 2 इंच और वजन 10 ग्राम है। दोनों जुड़वा बंदर पिग्मी मोमारसेट्स प्रजाति के हैं। ये प्रजाति पश्चिमी ब्राजील, पेरू और इक्वाडोर में पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी पत्रकार अमिश देवगन को राहत नहीं दी है। अमिश ने याचिका दायर कर मांग की थी कि वो उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि अमिश ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन पर विवादित टिप्पणी की थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार छठे दिन बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम 83 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल 73 रुपये 87 पैसा प्रति लीटर में बिक रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान तमिलनाडु की वेल यात्रा में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि भगवान मुरुगन की विजय यात्रा हमारी रक्षा के लिए थी। इसमें उन्होंने असुरों का संहार किया था। आज के दौर में वेल यात्रा राष्ट्र विरोधियों और नास्तिक के विनाश का कारण बनेगी। अभिनेत्री सारा बानो ने अपने पति अभिनेता दिलीप कुमार के स्वास्थ्य पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार कमजोर हो गए हैं और उनकी इम्यूनिटी भी कम हो गई है, इसलिए वो उनके फैंस से अपील करती हैं कि उनके लिए दुआ करें। सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले अपने बड़े भाई सत्यनारायण राव के घर जाकर आशीर्वाद लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही रजनीकांत ने राजनीतिक पारी शुरू करने की घोषणा की थी। बाराबंकी में किसान संगठनों ने प्रेस वार्ता की। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी ने केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूरे देश का किसान परेशान है, सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, इसलिए किसान सड़कों पर है। सपा शासन में बनाए गए रामपुर के 2 गेटों का नाम बदल दिया गया। इसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। बता दें कि आजम खान के पिता के नाम पर मुमताज पार्क बनवाया गया था। मुमताज पार्क को अब मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क से जाना जाएगा।
बिजनौर पुलिस ने कई सपाइयों को उनके घर में नजरबंद कर दिया है। पूरे शहर में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा कार्यकर्ता किसान रैली निकालने की तैयारी में थे, जिसे पुलिस ने फलाप कर दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला कल सिडनी में खेला जाएगा। भारत का इरादा फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे मेजबानों का सूपड़ा साफ करने का होगा। टेस्ट सीरीज से पहले T20 सीरीज में क्लीन स्वीप भारत के लिए टॉनिक का काम करेगी। भारत के खिलाफ अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कैमरन ग्रीन के नाबाद शतक से 8 विकेट पर 286 रन बना लिए हैं। उमेश यादव 3 और अश्विन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दोनों ने टेस्ट में भारतीय एकादश के चयन में अपना दावा पुख्ता कर लिया है। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 247 रनों पर घोषित की, जिसमें कप्तान अजिंक्य रहाणे 117 रन बनाकर नाबाद रहे। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का टेस्ट में खेलना तय माना जा रहा है। वहीं सिराज और उमेश तीसरे तेज गेंदबाज की दौड़ में शामिल हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने दोहरा शतक जड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली की बराबरी की। रैंकिंग में वो विराट के साथ नंबर 2 पर आ गए हैं। केन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 251 रन बनाकर 74 अंक हासिल किए और 886 की रेटिंग हासिल की है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी से अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय डोप टेस्ट लेबोरेटरी पर लगी रोक खत्म की जाए। रिजिजू ने कहा कि विश्व डोपिंग एजेंसी के सुझाव पर भारतीय खेल मंत्रालय अमल करने को तैयार है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।